तो अब हम उस दुनिया में हैं जहां कैप्टन स्टीव रॉजर और टोनी स्टार्क के बलिदान किसी को याद नहीं है, किसी को भी याद नहीं, क्योंकि आज तक ना टोनी स्टार्क कभी आयरन मैन बना और ना ही स्टीव रॉजर को कभी बर्फ़ से निकाला गया। ऐसी दुनिया जहां थॉर को अभी भी अपनी पावर्स का कोई एहसास नहीं है। एक ऐसी दुनिया जहाँ पे थैनोस अभी भी राज कर रहा है, बस फ़र्क इतना है कि अब उसके पास इन्फिनिटी स्टोन्स नहीं, इन्फिनिटी रिंग्स हैं। और ये सब सिर्फ एक ही बंदे को पता है, ब्लेड। ब्लेड द लेजेंडरी सुपर कैरेक्टर। सो हे गाइस, वेलकम टू द कॉमिक टाइलर। और इधर इस चैनल पे मैं आपको बताता हूँ आपकी सारी फेवरेट कॉमिक्स लाइन बाय लाइन, एक्सप्लेन करता हूँ आपको एवरी एक्सप्रेशन ऑफ द एवरी कॉमिक, और हर कॉमिक की लिंक होती है उसके डिस्क्रिप्शन में। तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो आज की जो कॉमिक होने वाली है वो है हीरोज़ रिबॉर्न, जो कि एक हाल ही में मतलब अभी अभी रिलीज़ हुई एक कॉमिक सीरीज़ है, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है और फैंस के बीच में इसका क्रेज़ थोड़ा बढ़ता ही जा रहा है। तो इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो ये ना अल्टरनेट यूनिवर्स के बारे में बात हो रही है, जहाँ पर किसी को कुछ याद नहीं है, सिर्फ ब्लेड को ही अपने याद है जो भी याद है, और जो कि रिलेटेड है सीधा स्कॉन्डर सुप्रीम से, जैसे कि डीसी के कैरेक्टर्स होते हैं। तो बेसिकली ये पता क्या चीज़ है कि ये ना जो मेनली ये कॉमिक है ना डीसी को रिप्रेजेंट करते हुए बनाई है। जैसे मार्वल का फेवरेट काम है कॉपी करना, सॉरी फॉर मार्वल फैंस, है ना। तो फिर ये उसी की तरह बनाई गई है, मार्वल्स को मतलब डीसी को देखते देखते और उसके कॉपी करके। अगर वो मार्वल्स में होता तो कैसे होता। तो ये अल्टरनेट यूनिवर्सेस में। और हीरोज़ रिबॉर्न का जो टाइटल है वो पहली बार रिवील हुआ था 1990 में। और जैसे कि सारे यूनिवर्स ख़त्म हो चुका था, सारी टाइमलाइंस ख़त्म हुई थी, तो जो हमारे जो राइटर थे उनने बनाया था हीरोज़ रिबॉर्न, जहाँ पे सारे हीरोज़ दोबारा रिबॉर्न हुए थे, दोबारा असेंबल्स हुए थे। और वही सेम जो टॉपिक हो रहा है अब उसको रिबूट करके लाया जा रहा है 2021 में। तो ये बहुत ज़्यादा जेन्युइन हाई मतलब सॉरी, समझ गए होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो जितने भी जो कैरेक्टर्स हैं वो डीसी के टाइप के होने वाले हैं। तो 8 एपिसोड होने वाले हैं, टोटल 8 एपिसोड। और हर एक वीडियो में मैं आपको एक एक ब्रेक डाउन करके बताऊंगा, लाइन बाय लाइन, एक्सप्रेशन बाय एक्सप्रेशन। और हाँ, कुछ और इश्यूज़ होने वाले हैं जो इसके साथ टाई अप होने वाले हैं। तो 8 इशू ये हो गए, और 10 इशू प्लस में इसके साथ टाई अप होने वाले हैं, वो भी अच्छे खासे इशू हैं। तो इनकी 8 इशूज़ की स्टोरी चलेगी अलग से। और हाँ, जल्दी आपको चैनल पे जो 10 इशू जो अलग से टाई अप होने वाले हैं वो भी मिल जाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद अस। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हीरोज़ रिबॉर्न चैप्टर 1, वट एवर हैपन टू अर्थ्स माइटेस्ट हीरोज़। जो भी कुछ हुआ अर्थ के माइटीएस्ट हीरोज़ के साथ वो। तो कहानी सीधा शुरू होती है लॉस एंजलिस से, जहाँ पे रॉबी हो गया होता है स्कूल के लेट, और वो भाग रहा होता है साइकिल से। तभी बैकग्राउंड में कहानी सुना रहा होता है अपना ब्लेड, जो कि वो बोलता है 2 हफ्ते पहले पता नहीं मैं कहाँ पर उठा, ऐसी जगह पे लॉस एंजलिस के ईस्ट में, जहाँ पे मैं पूरी तरह ब्लड से कवर्ड था। कोई आइडिया नहीं मैं यहाँ पे कब से था। ऐसा लगा था कि ब्लड पूरी तरह से सूख चुका है और मैं यहाँ पे कई महीनों से हूँ। जो सबसे पहली जो चीज़ हो सकती थी वो ये थी कि मैं एवेंजर्स को फ़ोन करूँ, और जो मैंने किया बट कोई जवाब नहीं आ रहा था। वो ऐसा इसलिए क्योंकि अब कोई एवेंजर एग्जिस्ट ही नहीं करता था। और यहाँ पे वो बंदा लेट हो रहा होता है बहुत ज़्यादा, और तभी उसको रोकते हुए बोलता है, हे किड, मैंने हर जगह से अपनी मरी हुई आंखों से देखा, बट इट लुक वाइडर एंड वाइडर। और ये उससे बोलता है, हे बच्चे, मैं एक घोस्ट राइडर को ढूंढ रहा हूँ। तो वो बोलता है, कभी सुना नहीं इसके बारे में, क्या बोल रहे हो तुम, बट नाम से बहुत जहर लग रहा है। तो ये बोलता है, मेरा नाम ब्लेड है, मतलब कहानी सुनाता है बैकग्राउंड में, मेरा नाम ब्लेड है, मैं शायद लास्ट एवेंजर बताऊँ इस अर्थ पर, और जो भी है, और मैं अपना काम कर रहा हूँ नट जॉब। और 2 हफ्ते पहले मैं एक ऐसी जगह पे जगह हूँ जहाँ पर एवेंजर्स का नाम किसी ने सुना ही नहीं है। मैं किसी ऐसे बंदे को ढूंढ रहा हूँ जो ये बता सके मुझे कि मैं क्रेज़ी नहीं हूँ, बट मैं आज तक किसी को भी नहीं फाइंड कर पाया, किसी भी एवेंजर्स को नहीं। ये दुनिया बहुत अजीब हो चुकी है, और मैं वैम्पायर हंटर हूँ, बट मैंने एक भी वैम्पायर पिछले कुछ हफ्तों में नहीं देखा और ना ही स्मेल किया। और यही शायद सबसे डेंजर पार्ट हो सकता है इस लाइफ का, कि एवेंजर्स यहाँ पे नहीं हैं। और वो वर्ल्ड बेटर था इस वर्ल्ड से जो मैं जानता हूँ। वॉशिंगटन डीसी में वाइट हाउस के सामने से, जहाँ पे विक्टर चल के आ रहा होता है, और वो बोलता है कि तुम्हारी एक फ्लैश सिविलाइजेशन को अंडर कवर कर लिया है लिबर्टियन लिबरेशन आर्मी ने। और आर्मी से मेरा मतलब है मैं, डूम। और इसके हाथ में होता है एक कॉस्मिक जैम,
क्रिम्सन जैम, और जिसको लेकर बोलता है कि मैं डूम, मेरे से है ना मेरा होमलैंड छीन लिया करा था, अब वही तुम्हारे साथ होगा। और जैसे कि मैंने ये जैम छीना टेम्पल से, टेम्पल ऑफ सिटी टॉक, जो गॉड की सिटी है, और उस जैम को लेकर हाथ में, और ये बोलता है अब इस जैम से मैं बन सकता हूँ डॉक्टर जगर नॉट, और ये सीधा जगर नॉट में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पे जितने भी सिक्योरिटी होती है उन सबको मारने लगता है। मे बी वैम्पायर ना बचे हों इस दुनिया में, बट ये दुनिया उतनी भी अच्छी नहीं है जितनी ये दिखाई देती है। स्टिल यहाँ पे बहुत सारी बुरी चीज़ें हैं, बहुत सारी बुरी खून की नदियाँ बहाई जाती हैं, वो भी बिना किसी अच्छे रीज़न के। यहाँ पर बहुत सारे बिकाऊ रिपोर्टर्स और क्रूक्ड पॉलिटिशियंस हैं, और बियर का टेस्ट भी बेकार है। बट इन सब के बावजूद वर्ल्ड, इस रिबॉर्न वर्ल्ड में कुछ है अच्छा, और वो है कि एवेंजर्स के ना होने के बाद भी इस यहाँ पर कुछ माइटीएस्ट हीरो हैं। और यहाँ पर हमको दिखाते हैं कि हाइपोरियन आता है और विक्टर को पंच मारते हुए बोलता है, विक्टर तुमने अपनी बात नहीं सीखी। हाइपोरियन मतलब ये है ना डीसी, मतलब मार्वल का सुपरमैन मान लो इसे। ये दोनों लड़ाई करने लगते हैं। फिर विक्टर दी जगरनॉट उससे कहता है कि तुमने मेरी कंट्री को अगेंस्ट मी करने की कोशिश कैसे करी, और अब मैं पूरे अमेरिका को कब्रिस्तान में कन्वर्ट कर दूंगा। तो वो फिर बोलता है, लड़ाई करते करते ही वो बोलता है, अगर तुम ये सब इलेक्शंस के बारे में कहते हो तो हाँ मैंने करा, और अभी जो हो रहा है ये उसका अच्छा रीज़न है जो मैंने करा। और वो उससे ना उससे जैम छीनने की कोशिश करता है, तभी जगरनॉट उसको पंच मारता है और बोलता है तुम्हारी एटॉमिक स्ट्रेंथ है ना अब तुम्हें नहीं बता सकती वॉर्थ ऑफ द डूम से। तभी जगरनॉट उसको गले से पकड़ लेता है और वो बोलता है अब जगरनॉट के हाथ से तो कोई भगवान भी बच के नहीं जा सकता। तो वो बोलता है तुमने इतने सालों से धोखा खाया, हार खाई, बट अभी भी यू आर सो ब्लाइंड, और गले की मसल्स बढ़ाता है वो और जगरनॉट का हाथ तोड़ देता है, लिटरली जगरनॉट का हाथ तोड़ देता है। और वो बोलता है इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। तो वो बोलता है तुम्हारा आयरन फेस भी स्ट्रॉन्गर नहीं है मेरी लिबर्टी के सामने, और न जब और तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक कि मेरे रगों में एक सूरज का मतलब सूरज की सनलाइट एनर्जी दौड़ती है, और वो आँख से लेज़र फायर करना शुरू कर देता है, और वो जलने लगता है और वो चिल्लाता है कि यहाँ पे कोई ट्रुथ नहीं है, यहाँ पर कोई सच्चाई नहीं है, कोई जस्टिस नहीं है जिसके बारे में तुम कर रहे हो, जिसके लिए तुम खड़े हो रहे हो, बस सब एक झूठ है। तो सीन सीधा शिफ्ट होता है वाइट हाउस के ऊपर की तरफ से, जहाँ पे कुछ अजीब अजीब सी एक्टिविटीज़ दिखाई दे रहे होते हैं। और वो बोलता है कि मतलब जो हमारा हाइपेरियन होता है वो बोलता है कि वो डॉक्टर जगरनॉट escape कर गया कहीं से, अब तुम बताओ विक्टर क्या हाल चाल है। तो वो बोलता है, सॉरी विक्टर नहीं, वो उससे बोलता है जो ऊपर होता है, और ऊपर होता है नाइट हॉक, और वो नीचे उतर के आ रहा होता है कि विक्टर नहीं था ये, उसके अलावा भी और उसने मास्टर ऑफ डूम को बुलाया। वो तुम्हें कैसे पता चला, क्योंकि वो बोलता है कि ये हमेशा यूजुअली ब्लैक नहीं रहता, और वो तोड़कर सीधा अंदर घुस जाता है। बेसिकली नाइट हॉक है ना, नाइट डीसी का नाइट आउल और बैटमैन की कॉपी टाइप का है। तो जैसे अंदर घुसता आवाज़ आती है, अच्छा तुम यहाँ पे आ गए, हमारे जो ग्रेटेस्ट सुपर हीरोज़ हैं वो जल्द ही अपनी परछाइयों से मर्ज होंगे, जस्ट इन टाइम। और ये बोल रहा होता है ब्लैक स्कल, जो कि मिक्सचर है रेड स्कल और सिम्बियोट का, वैनम सिम्बियोट का, जो कि लिटरली जेन्युइन लग रहा है, और जगरनॉट और डोम का भी मतलब मिक्सचर जेन्युइन था यार। और जितने भी लोग होते हैं सारे के सारे, उन सब ने नाइट हॉक को आराम से आपस में घेर लिया होता है। और तभी ब्लेड की आवाज़ आती है, मतलब स्टोरी सुनाते हुए वो ये बोलता है कि इस अर्थ में किसी ने आज तक मैजिक के बारे में नहीं सुना, मतलब डॉक्टर स्टीफन स्टेन्स के बारे में नहीं सुना। अब जेनिफर लॉ जो है वो एकदम सक्सेसफुल लॉयर है लॉस एंजलिस में, और उसके बारे में कुछ भी ग्रीन नहीं लग रहा। और जो उसका ब्रदर है ब्रूस बैनर, वो कब से कई सालों पहले एक्साइल्ड हो चुका है, और जब उसका पहला रैम्पेज हुआ था। और यहाँ पे हमें दिखाते हैं कि जो डॉक्टर स्पेक्ट्रम है वो एकदम बूस्ट हो चुका है, मतलब एकदम निकल चुका है स्पेस की तरफ, और वो बोलता है कर्नल हमारे यहाँ पे कुछ आ रहा है, हमारे रास्ते में कुछ और भी है। वाह कितना जेन्युइन लग रहा है ये सब। हाँ तो फिर वो बोलता है कि जो हाइपेरियन है चाहे वो कितना भी अच्छा हो वो इतना अच्छा नहीं हो सकता। हाँ तो फिर तभी डॉक्टर वो बोलता है, स्पेक्ट्रम बोलता है कि हम जो भी है वो मार्स की तरफ रोड मैप हो रहा है, और मैं जा रहा हूँ वहाँ पे इंसेप्शन करने। और डॉक्टर स्पेक्ट्रम में होते हैं सारे स्पेस स्टोन्स की पावर, और ये बूस्ट होकर निकल चुका होता है, और कुछ जो एयरफोर्स वाले बंदे होते हैं वो उधर की तरफ जा रहे होते हैं, और ये उनको बोलता है कि साइड हट जाओ। तो जो लड़की होती है जो होती है वो बोलती है ये स्क्वाड्रेड्स में ना सारे मज़े खुद ही ले लेते हैं। और वो होती है कैरोल, जो इस वर्ल्ड की होती है कैप्टन मार्वल, मतलब जो कैप्टन मार्वल वो कभी बनी ही नहीं है,
वो कैप्टन के रैंक पर कभी आ ही नहीं पाई, और वो अभी इस यहाँ पर सक्सेसफुल एक वो है, कैप मतलब फाइटर पायलट है। और इधर हमें दिखाया जाता है कि जब आसमान में ये सब हो रहा होता है तब नीचे से एक बंदा बोलता है, वाह डॉक्टर स्पेक्ट्रम जो अमेरिका का कॉस्मिक सोल्जर है, हैं वो इतने फ़न कर रहा है। वैसे कहा जाए तो स्पेस स्टोन भी उतने ही बेकार होते हैं बिजनेस के लिए जितने कोई मिसाइल्स होती हैं। और ये होता है इस वर्ल्ड का टोनी स्टार्क, जिसने अभी अपने हार्ट में कभी स्पानल नहीं करा होता है, क्योंकि ये कभी टोनी स्टार्क बना ही नहीं। इसके साथ वो कभी घटना ही नहीं हुई जो टोनी स्टार्क इसको बनाए, आयरन मैन बनाया। मतलब वकांडा सिटी आज तक मैप पर नहीं दिखाई गई, वो भी अभी भी लोगों के दिलों में वो मिथ की तरह है। मतलब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वकांडा सिटी को अभी तक दिखाया नहीं गया है। और वो बोलता है कि जितनी भी पावर थी आयरन फिस्ट की, उसने कभी माउंटेन तिब्बत से वो वापस ही नहीं आई। और ये सब किसने करा कुछ नहीं पता। बस जो मैं कह सकता हूँ वो इतना कि इन सबको एक बड़ा चेंज करने की ज़रूरत है जिससे ये सब स्टार्ट हो, एंड द रेस्ट। और यहाँ पे हमको दिखाया जाता है कि इन लविंग मेमोरी विद कैप्टन अमेरिका, मतलब आज तक कैप्टन अमेरिका को बर्फ़ से बाहर नहीं निकाला गया और सब समझते हैं कि वो मारे जा चुके हैं। और ये जो सब हुआ था वो सब हुआ था स्क्वाड्रन सुप्रीम ऑफ अमेरिका की वजह से। ये बेसिकली एक सुपर हीरो टीम है जहाँ पे एक हमें फ्लैश जैसा कैरेक्टर भागते हुए नज़र आता है जिसका नाम होता है ब्लर। और जब जब दी स्क्वाड्रन टीम यहाँ पे थी तो कभी किसी को एवेंजर्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, जिसकी वजह से जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ था। और जब एवेंजर ही सीन नहीं थे तो वांडा और उसका भाई कभी बन ही नहीं पाए। और बेसिकली ये दोनों वांडा और उसका भाई लगते हैं। और यहाँ पे एक कैरेक्टर होती है जो इस यूनिवर्स की वांडा यानी स्कारलेट विच की तरह होती है, जिसका नाम होता है द सिल्वर विच। और ये दोनों वो जो डूम के बंदे होते हैं उनसे लड़ रहे होते हैं। अभी जितने भी डूम के बंदे थे वो ग्रेटेस्ट सुपर विलन्स थे आज तक के सारे, जिनमें से सबसे खतरनाक था, सबसे खतरनाक द अनस्टॉपेबल ऑल गॉग, जिसके जो मेन जिसकी दुश्मनी थी पावर प्रिंसेस से। और यहाँ पर हमको दिखाई जाती है पावर प्रिंसेस, जो कि इस यूनिवर्स की आप वंडर वुमन भी कह सकते हो। दूसरे शब्दों में कहूँ तो गॉड मर चुके हैं। और वैसे भी अब गॉड्स की ज़रूरत किसे है जब तुम्हारे पास माइटी स्क्वाड्रन सुप्रीम जैसी सुपर हीरो टीम हो। यहाँ पे सीन दिखाते हैं मतलब जिसको जो वो बंदा बोलता है कि मैं टारगेट को देख सकता हूँ ये स्टारों के बीच से, स्पेक्ट्रम बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे हम दिखाते हैं स्पेक्ट्रम का सीन। अचानक से उसको बहुत बड़ा पंच आके पड़ता है और बोलता है नहीं ये कैसे हो सकता है, मैंने तुमको मरते हुए देखा था और जो तुम्हारे सारे स्टोन्स थे वो डस्ट में कन्वर्ट हो सके हैं। और यहाँ पे इसको पंच पड़ते ही जाते हैं। वो बोलता है, जो भी बंदा इस पर मार रहा होता है वो बोलता है, डेथ, तुम डेथ के बारे में मुझसे बात कर रहे हो, ये वो चीज़ है जो जिसे तुमसे डरना चाहिए, मुझसे नहीं। नॉट थैनोस और डेथ जब तक मुझे कुछ नहीं कर सकती विद ऑल माई इन्फिनिटी रिंग्स। और ये थैनोस होता है एकदम जेन्युइनली लुक में, और इसके पास अब इन्फिनिटी स्टोन्स नहीं इन्फिनिटी रिंग्स हैं। और यहाँ पे ब्लेड बोलता है कि अब जितना भी था वो सब था मॉन्स्टर्स के हाथ में। और जो मैं कह सकता हूँ ये कि ये हर्ट ना करे अगर मेरे पास खुद के पास सुपर सर्व हो, एक गॉड जो मेरी साइड हो। अब कुछ दिनों पहले नॉर्वे में एक बंदे से बोल रहा था, मुझे लगता है कि तुम्हें पता नहीं होगा कि मैं जो तुम्हें बताऊंगा उस बारे में, बट जब मैं एवेंजर बना तो तुम मुझे इस बार में लेके आए और तुमने मुझे ड्रिंक करवाई और तुमने मुझे अपनी स्टोरी बताई कि तुम्हारे पापा ने कैसे तुम्हें यहाँ पर भेजा अर्थ पर ह्यूमैनिटी सीखने के लिए, और तुमने अच्छे खासी इससे सीख भी ली और किसी से तुम्हें प्यार हुआ, तुमने अपना हैमर फाइंड करा और जब तुम उसे उठा नहीं पा रहे थे, और सबसे बड़ी बात कि तुम्हें पता नहीं चल पा रहा था कि तुम कहाँ पर हो, तो क्या तुमने वो फाइंड करा। तो वो बंदा बोलता है कि मेरे पापा मर चुके हैं और मैं किसी हैमर के बारे में नहीं जानता, ना ही एवेंजर के बारे में जानता, और ना ही जो तुम बोल रहे हो उसमें से किसी भी चीज़ के बारे में जानता। तो मुझे अकेला छोड़ दो 9%, और मैं सिर्फ अपने दोस्तों से ही बात करता हूँ। और ये होता है थॉर। ब्लेड थॉर के कंधे पर हाथ रखता है और अब तभी बिजली कड़कने की आवाज़ आती है। वो बोलता है तुमने सुना इसके ये जितना भी ठंडा साउंड है ये तुम बना रहे हो, तुम इसके गॉड हो, तुम्हें याद करना पड़ेगा कि तुम कौन हो और यू आर द माइटी। तभी गुस्से में वो चिल्ला के बोलता है लीव मी अलोन हेल यू, और मतलब मेरे सब कुछ छोड़ दो अकेला, मतलब बात काटते हुए चिल्लाते हुए बोलता है बहुत ज़्यादा गुस्से में। तो फिर अब ये मैं ही ऐसा क्यों हूँ जिसको सब कुछ याद है कि ये वर्ल्ड कैसा हुआ करता था। शायद मुझे ये सब भूल जाना चाहिए, 2 पैग लगाने चाहिए, बट प्रॉब्लम ये है कि मैं एक वैम्पायर हूँ और मुझे कभी नहीं चढ़ती, कभी भी नहीं।
इधर सीन में दिखाया जाता है कि नाइट हॉक बंदों से लड़ रहा होता है और बंदों को रेस्क्यू कर रहा होता है, और आवाज़ आती है कि प्रेसिडेंट जानना चाहते हैं कि वहाँ पर क्या चल रहा है, ब्लैक स्कल के बारे में जानना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि पहले जितने भी हॉस्टेजेस हैं उनको छुड़ाया जाए। और ये बंदों से लड़ ही रहा होता है, तभी आवाज़ आती है कि मैंने सुना है तुम स्मार्टेस्ट बंदे हो पूरे वर्ल्ड के। और ये बोल रहा होता है ब्लेड, और मुझे बताओ अगर ये सच है तो मुझे बताओ कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, और वो भी लोगों को काट ही रहा होता है। नाइट हॉक बोलता है कि तुम इन सब से दूर रह ब्लेड, तो वो बोलता है मैं तुम्हें याद हूँ, तो वो बोलता है कि हाँ मुझे इस वर्ल्ड के सारे बंदे याद हैं और हर एक कोने को मैं जानता हूँ। और ये अच्छे से लड़ाई करते हुए डायलॉग्स बोलते जाते हैं अपने अपने। अब ये दोनों बंदे बहुत जेन्युइन फाइट स्टार्ट कर देते हैं, और फाइट करते करते ही इन दोनों में भी एकदम बातूनी लड़ाई शुरू हो जाती है। ब्लेड चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे कोई ऐसा बंदा चाहिए था जिसकी आंखों में मैं देख के ये बता सकूं कि मैं ये सब ड्रीम नहीं कर रहा हूँ, और मुझे किसी ऐसे ही बंदे की आंखों में देखना था। अब मैं देख सकता हूँ, और हाँ ये सब बता सकता हूँ कि जो भी मैं देख रहा हूँ वो सब एक सपना नहीं है बल्कि हकीकत है, ये एक रॉन्ग वर्ल्ड है। तभी आवाज़ आती है बैकग्राउंड में कि भाई वो क्या बोलते हैं उसको, प्रेसिडेंट तुम्हें बुला रहे हैं। तो वो बोलता है चलो मैं आ रहा हूँ। तो अगला सीधा सीन शिफ्ट होता है प्रेसिडेंट के हाउस के, मतलब वाइट हाउस के बाहर का सीन, जहाँ पे हाइपीरियन और जगरनॉट अभी भी बहुत बुरी तरह से लड़ ही रहे होते हैं। और हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो प्रेसिडेंट होता है वो और कोई नहीं कॉल्सन होता है, और हो सकता है कि इसी ने ये सब करा हो जिसकी वजह से ये सारी का सारा बखैती शुरू हुई है। और यहाँ पे हमको दिखाया जाता है कि सारे के सारे सुपर हीरो बाकी मतलब अपने अपने टाइम में अपने अपने फाइट में बिजी हैं। यहाँ पर भी वही हालत है, और शायद उस वर्ल्ड से ज़्यादा बुरी हालत यहाँ पे है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जगरनॉट और हाइपीरियन फाइट कर रहे हैं, ब्लर और जो विच है वो आपस में मतलब उधर फाइट कर रहे हैं। ये वंडर वुमन की कॉपी भी फाइट कर रही है, डॉक्टर स्पेक्ट्रम थैनोस से फाइट कर रहे हैं, और नाइट हॉक सिम्बाट ब्लैक स्कल से फाइट कर रहे हैं। अगला सीन हमें दिखाया जाता है कि ब्लेड अंटार्कटिका पे खड़ा है, एक आइसबर्ग पे खड़ा है, और एक दरार के अंदर देखकर बोलता है कि यहाँ तक आने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा, जो बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेट ढूंढने लगे। और अंदर कूदते हुए बोलता है अब शायद मुझे अपनी वैम्पायर नोज से पर बिलीव करना चाहिए, मैं एक ह्यूमन ब्लड की स्मेल सुन सकता हूँ, नो मैटर हाउ फेंट, नो मैटर हाउ क्लाउड। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो थॉर होता है वो अपने गिलास को पकड़कर चिल्ला रहा होता है और चाहिए और चाहिए, और लिटरली और गुस्से में बहुत ज़्यादा मारते हुए वो जैसे मारता है अपने टेबल पर तभी बिजली कड़कती है। और इधर हमें दिखाया जाता है कि जो ब्लेड है वो अंदर पहुँच चुका है, और वो बोलता है कि 1945 में वर्ल्ड का जो सबसे ग्रेटेस्ट सुपर हीरो था वो अचानक से गायब हो गया। सबने एज्यूम कर लिया कि वो मर चुका है, बट वो नहीं मरा था। बस फ़र्क इतना था कि यहाँ पे कोई एवेंजर नहीं है जो उसको ढूंढ सके। और इधर हमें दिखाया जाता है कि जो उसका गिलास था, थॉर का गिलास, वो उसके हैमर में कन्वर्ट हो चुका है। और वो बोलता है, क्या नाम था, ब्लेड कभी भी गिव अप नहीं करता इतनी आसानी से, तब भी नहीं जब पूरा वर्ल्ड उसके खिलाफ हो। और हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि कैप्टन स्टीवन रॉजर यानी कैप्टन अमेरिका अभी भी एक आइसबर्ग में दफन है, और उस पर हाथ रखते हुए बोलता है एवेंजर्स असेंबल टू बी कंटिन्यूड। ओ भाई मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया, लिटरली बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। अब मैं लिटरली ये कह सकता हूँ कि जिस हिसाब से पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी उस हिसाब से मज़ेदार है। सो होप यू लाइक इट एंड यू सॉ आई रियली डिड। सो इसका सेकंड पार्ट मिल जाएगा आपको जल्द ही, मतलब कल ही मिल जाएगा सेकंड पार्ट, और स्टे ट्यून्ड विद अस उसके लिए। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में कॉमिक की लिंक है, एक बार खुद भी जाके पढ़ो तो मज़ा आ जाएगा। और ऐसे ही कॉमिक्स के लिए हमारे चैनल पे जुड़े रहो, और चैनल पे बहुत सारी कॉमिक्स पहले से ही हैं, और बदले में इतना सब कुछ कर रहे हैं। देख सकते हो कितनी लंबी वीडियो हो चुकी है, लगभग 19 या 20 मिनट के आसपास की हो ही चुकी है। तो इस सब के लिए यार थोड़ा सपोर्ट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि कि ऐसी ऑसम्स कॉमिक्स तुम्हें मिलती रहे डे बाय डे। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर ऑन कर देना, वरना कभी पता नहीं चलेगा कि कब वीडियो आ गई, ठीक है। और कमेंट करो कि अगली कॉमिक कौन सी चाहिए, और अपना फेवरेट पार्ट इस कॉमिक का। लिटरली बहुत ज़्यादा जगहों पे मेरे फेवरेट पार्ट्स आए हैं, जैसे थैनोस वाला, और लास्ट का एवेंजर्स असेंबल तो लिटरली बूम वाला, है ना। और हाँ, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। सो बाय।